जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने रोक दी गृह विभाग की फाइलें। सदन में बुलडोजर एक्शन पर भड़के नीतीश, बदल दिए अधिकारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार रातों रात नीतीश कुमार ने गृह विभाग की फाइल को क्यों रोक दिया और सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा के निजी सचिव को बदल क्यों दिया? आखिर गृह मंत्रालय से लेकर के राजस्व मंत्रालय के बीच में नीतीश कुमार ने ऐसी कौन सी डोर बांध दी जिसका सिरा अब नीतीश कुमार के पास में डायरेक्ट आ गया? तो क्या अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो कुछ करने का प्लान करेंगे उसकी सारी जानकारी नीतीश कुमार के पास में आ जाए, ऐसा नीतीश कुमार ने मैकेनिज्म तैयार कर दिया है? और सदन में एक बार फिर से क्या बवाल हुआ, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार और बिहार की राजनीति देश की राजनीति पर न सिर्फ असर डालती है, बल्कि बिहार की राजनीति एक तरीके से एक नजीर और एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के सामने होती है केस स्टडी के लिए। इस बार मोदी और शाह ने भले ही बिहार में अपने हिसाब से सारी मनमर्जियां की, टिकट बंटवारे से लेकर जहां 20 वर्षों से अभी तक नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी सीटों में, पहली बार बराबरी पर बीजेपी ने नीतीश को अपने साथ में किया। सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को सोपिश के तौर पर भले ही मुख्यमंत्री का पद दिया, लेकिन जिस अंदाज में सरकार में वर्चस्व मोदी और शाह ने रखा, उसको लेकर के बिहार के राजनीतिक पंडित अलग अलग तरह की अटकलें और कयास लगाते रहे। मगर दोस्तों, नीतीश कुमार तो खांटी राजनीतिज्ञ हैं। देश के अगर कुछ चुनिंदा राजनेताओं में देखा जाए टॉप 5 में, तो नीतीश कुमार उसमें एक आते हैं। कई सारे तो यहां तक कहते हैं कि चूंकि अमित शाह का मिजाज ही एक ऐसा है जो बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरह अपने काम को अंजाम दिलाने वाला, नतीजा लेने वाला है, और लेते हैं वो। इसीलिए उनकी हर रणनीति कामयाब होती है, क्योंकि सत्ता, शासन, प्रशासन, एजेंसियां सब कुछ उनके पास शुरू से रही हैं। लेकिन दोस्तों, स्ट्रगल करके लोगों के बीच में पहुंच बनाकर, पैठ बनाकर के सत्ता में रहकर, विपक्ष में रहकर सारा फ्लेवर चखने के बाद में नीतीश कुमार जिस तौर पर मजे हैं, शाह के अंदर चाणक्य वाले मजने वाला अंदाज वैसा नहीं रहा। इसीलिए शाह के मुकाबले नीतीश को बड़ा खांटी राजनीतिक माना जाता है। मैं जल्दी से खबर पर आता हूं दोस्तों, बिना किसी देरी के। दरअसल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के निजी सचिव को बदल दिया गया, और खबर ऐसी आई कि दोस्तों नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया जिसे सम्राट और विजय सिन्हा जरा कायदे और दायरे में ही रहें, और उनके यहां जो कुछ प्लानिंग हो वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के पास में पहुंचे। खबर देखिए, सम्राट चौधरी के निजी सचिव को बदला। पटना के बीएस अधिकारी रंजीत कुमार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निजी सचिव नियुक्त किया है। भोजपुर जिले के बीएस अधिकारी सुनील कुमार तिवारी को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का निजी सचिव नियुक्त किया है। दोनों अधिकारी पहले पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिहार में 3 कैबिनेट मंत्रियों के लिए निजी सचिव भी नियुक्त किए गए। इनके अलावा बेगूसराय के संजीव कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री, अशोक चौधरी का निजी सचिव बनाया। मगर इससे ज्यादा हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जिन्होंने अपने विभाग की कुछ फाइलें नीतीश के पास भेजी थी, उसे नीतीश ने रोक दी है। मतलब बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है। ऐसे में नीतीश द्वारा दोनों के निजी सचिवों को बदलने के मायने निकाले जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साध करके दरअसल ये दर्शाने की कोशिश की है कि ज्यादा उड़ना ठीक नहीं होता है। मान लिया कि सारे महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास में हैं, लेकिन बीजेपी एकदम से ही दरकरार करके, साइडलाइन करके मनमर्जियां ना चलाएं, क्योंकि बिहार अभी भी सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। सरकार अभी भी नीतीश की सरकार के नाम से जानी जाती है। अब ऐसे में एक ये कि जो भी 2 मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि सम्राट और विजय सिन्हा प्लान जो भी करें उसकी खबर नीतीश को लगे, सम्राट और विजय सिन्हा सब कुछ अपनी मनमर्जी ना कर सके। अब देखिए कैसे सदन में आरजेडी विधायक जब बोल रहे थे, क्योंकि सम्राट चौधरी भले ही शाह के खास हों, लेकिन बुलडोजर के मामले पर तो सम्राट चौधरी घिरे हुए हैं।
खुद एनडीए के समर्थक वोटरों पर अगर बुलडोजर चला दिए गए और ऐसे गरीब तबके के लोगों के ठेलों पर रेहड़ियां पटरियां तोड़ी गई बुलडोजर से दोस्तों, उसे तो हटाया जा सकता था। कोई अधिकारी ही उंगली के इशारे से साइड कर सकता था। माना कि आप अवैध निर्माण को खाली करा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन एक गरीब मजदूर जो कि दिन भर 100-200 रुपए की बिक्री करके अपना पेट पालता है, उसकी सब्जियां आपने कचड़े में डलवा दी, उसके फल फ्रूट आपने गड्ढे में फेंकवा दिए, उसकी लकड़ी के उस रेड़ी और पटरी को आपने बुलडोजर से तोड़वाया। जरा भी शर्म नहीं आई। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां जिसको लेकर के घिरे तो पहले से हैं, मगर कैसे जब आरजेडी नेता ने इनको घेरना शुरू किया तो नीतीश कुमार ने भारी सदन में सम्राट को इशारा करके कहा, दीजिए जवाब, करा लो फजीहत। और अब दीजिए ना जवाब, क्यों नहीं जवाब देते? नीतीश कुमार का इशारा दरअसल बहुत कुछ कहानी बताता है। अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। महोदय 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है, 80% महोदय अभी हमने आपसे एक वाक्य हमने कहा। मगर दोस्तों इसके आगे नीतीश ने जो कुछ किया वो तो और ज्यादा सम्राट के साथ शाह को हिलाने वाला था। कैसे? जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे, अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिया। दरअसल दोस्तों कैसे नीतीश कुमार ने भारी सदन में जो कुछ कहा उसके मायने राजनीतिक पंडित निकाल रहे हैं कि नीतीश कुमार दरअसल ऐसा कहकर 2 हित साध रहे हैं। एक ये कि आरजेडी लालू परिवार संयमित होकर के सोचे और कुछ अनाप शनाप वाली स्थिति ना उत्पन्न करें। इसीलिए तेजस्वी को देखो आप दोस्तों, तेजस्वी यादव का जो नेचर है एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह भी है, एक बहुत ही एग्रेसिव वाला अंदाज भी उनका होता है। आपने देखा था ना कि कैसे उन्होंने बीजेपी एनडीए नेताओं के जवाब में कहा था किसी के बाप का थोड़ी है, यानी कि एग्रेशन का लेवल और उसकी इंतहा भी तेजस्वी रखते हैं। मगर चुनाव के नतीजे आने और सरकार बनने के बाद में तेजस्वी का अंदाज किस तौर पर सॉफ्ट हुआ आपने देखा। तेजस्वी किस तौर पर सदन के अंदर स्पीकर के चुनाव को लेकर के किस तरीके से शालीनता के साथ में निर्विरोध बनने दिया, किस तरीके से सदन के अंदर सत्ता पक्ष के साथ में मिलकर के सहयोग करने की बात और कितनी सॉफ्टनेस के साथ वो किए, हर कोई आश्चर्यचकित रहा। तो ऐसे में दोस्तों सॉफ्ट राजनीति करने लगे तेजस्वी और दूसरी तरफ बीजेपी पर एक नैतिक और अनकहे तौर पर नीतीश दबाव भी डाल दिए। इसीलिए दोस्तों आरजेडी के प्रधान महासचिव है और विधायक रणविजय साहू वो कहते हैं और वो दावा करते हैं कि जब जब इस किस्म की स्थिति नीतीश कुमार उत्पन्न करते हैं या फिर जब ये कहते हैं पिछले वक्त की बात में अलटने पलटने वाली सिचुएशन में कुछ भी वो सफाई देते हैं, तो जिसका मतलब ये होता है कि दोबारा उसी लाइन पर नीतीश कुमार सोच रहे हैं और लौट सकते हैं आरजेडी के साथ। साहू ने कहा कि जब भी नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे तब स्थितियां ऐसी बन ही जाती हैं कि वापस आ जाते हैं। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जब एक तरफ दिल्ली से रिमोट के जरिए बिहार को चलाने की कोशिश और तमाम तरह की स्थितियों को उत्पन्न करने की कवायद को आगे बढ़ाया जा रहा था, मगर दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने पूरे संयम के साथ में कछुए वाले चाल में बड़ी शालीनता और बड़ी दानिशमंदी के साथ में अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाते रहे धीरे धीरे। और ऐसे में दरअसल निजी सचिवों को लगाकर अपने तरीके से, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार के पास में ट्रांसफर पोस्टिंग वाला सारा अधिकार है, भले ही गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने दरअसल ऐसी गोटियां सेट कर दी हैं कि जो कुछ बीजेपी या जो कुछ मंत्री सोचें करें प्लान करें, जाहिर तौर पर अपने अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, प्लान करेंगे, आइडिया बताएंगे कि ये करना, ये अगले 1 महीने में करना, अगले 2 महीने में करना, इसका मुझे 6 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। और वो सारी जानकारी नीतीश के पास में आए। ये वैसे ही है जिसे केंद्र में शाह और मोदी करते हैं। इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी, राज्य स्तर की भी सरकार हो,
बड़े से बड़ा मंत्री भी अपना सचिव, अपना अधिकारी नियुक्त नहीं कर पाता है। कई जगहों की पर ऐसी मिसालें हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों नीतीश कुमार ने अब शाह के अंदाज में दरअसल बिहार में स्थितियां बदलनी और बिहार को अपने अंदाज में अपने ट्रैक पर ले जाने की शुरुआत कर दी है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार द्वारा उठाए गए इन कदमों पर, भारतीय जनता पार्टी की चालाकियों पर, नीतीश कुमार के इस हथौड़े पर, इन तमाम चीजों को लेके आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।